हेलो स्टूडेंट्स, फ़ोन आने की वजह से कुछ पार्ट रह गया था, हम उस पार्ट को ही कर रहे हैं। भाई बच्चे ना कब कपा रहे थे क्योंकि उनका रिज़ल्ट आने वाला था और बच्चों ने एक दूसरे से शर्त लगाई थी और अपनी जितनी भी सेविंग कर रखी थी सारी शर्त उस पैसे सारे सेविंग उस शर्त पे लगा दी। और सुबह से शाम तक सभी यूँ ही कर रहे थे, तू पास होगा मैं पास नहीं होऊंगा, तू पास होएगा, हाँ मैं पास होऊंगा, तुम। इस तरीके की आपस में डिस्कशन वो कर रहे थे। फिर उसके बाद वो कहते हैं इवन जीज प्लीडिंग ग्लांसेज एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम दैम डाउन। यानी कि जो जी था वहाँ पे, जी उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था भाई चुप हो जाओ, ऐसे आंखों से देख के ऐसे कर रहा था चुप हो जाओ, वो फिर भी शांत नहीं हुए। एंड मैं उनके ऊपर गुस्सा कर रही थी, मैं आउटबर्स्ट हो रही थी, अपनी आंखों से गुस्सा दिखा रही थी, तब भी कोई शांत नहीं हुआ। इफ़ यू आस्क मी, अगर आप मुझसे पूछो, देर आर सो मैनी डमीज़, वहाँ पे बिल्कुल गूंगे ऐसे बच्चे थे जो कुछ भी नहीं कर सकते थे। डमी मतलब पुतलों के जैसे। दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी कैप्ट बैक, कि जिसमें एक 1/4 क्लास तो पीछे ही रह जाती। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर ऑन द अर्थ, लेकिन जो अध्यापक होते हैं इस अर्थ पर, इस पूरी पृथ्वी पर अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, यानी कि जिनके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, ऐसे प्राणी होते हैं। कहता आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, मैं अपनी गर्ल फ्रेंड्स के बारे में और अपने बारे में चिंतित नहीं थी। विल मेक इट, हम तो पास हो ही जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज़ मैथ्स, मैं केवल मैथ्स के बारे में श्योर नहीं थी कि पास होंगे या नहीं। एनी वे ऑल वी कैन डू इज़ वेट, हम कर भी क्या सकते हैं, हम केवल इंतज़ार ही कर सकते हैं। तो अनटिल देन, तब तक वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लॉस हर्ट, हम एक दूसरे को ये बताते रहे भाई हिम्मत ना हारें, सभी पास हो जाएंगे और आगे देखा जाएगा जो कुछ होना है। तो हिम्मत रखने के लिए हमने सबको बोला। आई गेट अलॉन्ग प्रीटी वेल विद माई टीचर्स, यानी कि मेरा व्यवहार जो टीचर्स के साथ में बहुत अच्छा था। गेट अलॉन्ग का मतलब डील विद, आपको समझ में आना चाहिए, डील विद का मतलब था व्यवहार करना। देर आर 9 ऑफ दैम, वो लगभग उस स्कूल में 9 टीचर थे। 7 मैन और 2 वीमन, 7 मैन थे और 2 वीमन थी। मिस्टर किशिंग द ओल्ड फॉगी हु टीचेज मैथ्स, मिस्टर किशिंग जो ओल्ड फॉगी थे यानी कि बूढ़े से दिखने वाले इंसान थे। ओल्ड फॉगी मतलब होता है ओल्ड पर्सन को बोलते हैं, बूढ़े से इंसान थे, वो मैथ पढ़ाते थे। एंड वॉज अनॉयड विद मी, वो मेरे से गुस्सा थे। फॉर एजेस, बहुत लंबे समय थे। बिकॉज आई टॉक सो मच, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बात करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, कई सारी वार्निंग देने के बाद भी ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, उसने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दिया। एंड ऐसे ऑन द सब्जेक्ट, और मुझसे लिखने के लिए कहा अ चैटर बॉक्स, एक ऐसे लिखने के लिए कहा चैटर बॉक्स, ये एक पनिशमेंट था। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, उन्होंने कहा एक चैटर बॉक्स आपको एक ऐसे दिया जाता है लिखने के लिए, आप इसके बारे में क्या लिख सकते हैं। तो व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, ये हो गया। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, आई डिसाइडेड, मैंने सोचा कि इसके बारे में बाद में सोचूंगी। और आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, जो टाइटल सर ने मुझे बताया था मैंने अपनी नोटबुक में जॉट डाउन का मतलब लिख लिया था, राइट डाउन, जॉट डाउन कर लिया था। टग्ड इट इन माई बैग, और उस डायरी को मैंने अपने बैग में रख लिया। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और चुप रहने की कोशिश की। आज के लिए इतना ही काफ़ी है स्टूडेंट्स, और बाकी देखते हैं कल का जो होमवर्क है बाकी का कल करेंगे। गुड बाय स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी।